राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे फिर से एक बार कोरोना महामारी को लेकर। फिर से दिल्ली सहित कई राज्यों में लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी गई है। अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। इस आंशिक लॉकडाउन में आप अपने आप को बचाएं, कोरोना के चेन को तोड़ें और जो यह महामारी फैली हुई है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग मिलजुल कर इस राष्ट्र को बचाएं, कोरोना पर विजय प्राप्त करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। अनेकता में एकता इसकी पहचान है। यहाँ प्रत्येक कोस के बाद भाषा बदल जाती है। यहाँ प्रत्येक राज्य में वाणी बदल जाती है। यहाँ प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग तरीके से नियम और कानून है। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का एक संविधान है और एक संविधान के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी जब भारत 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बार बार हमने आप सभी भारतवासियों से आग्रह किया है कि भारत की एकता और भारत की अखंडता पर लगातार प्रहार होने के बावजूद भी अगर भारत की एकता और अखंडता को कोई चाहे कितना भी चुनौती देने का काम किया हो उसे खंडित आज तक नहीं कर पाया, तो यह है भारतवासी के अंदर एक अपनी विशेषता जिसे आप राष्ट्र के प्रति समर्पण भी कर सकते हैं। 1857 आंदोलन की बात हो या 1947 में देश की आज़ादी की बात हो या देश की आज़ादी के बाद भारत के विकास की यात्रा हो या पिछले 6 वर्षों में भारत ने जो एक नई पहचान कायम किया है उसकी बात हो। इन सभी मुद्दे पर, इन सभी बातों पर अलग अलग तरीके से आप विवेचना कर सकते हैं। आप किसी के पक्ष में अपना मत रख सकते हैं, आप किसी के खिलाफ अपना मत रख सकते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र की होती है, जब बात राष्ट्र की एकता और अखंडता की होती है तो सभी एक सूत्र में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। यही भारत की विशेषता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली वासी ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ गिरने लगा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन की तिथि बढ़ाते हुए कहा है कि अब दिल्ली में 10.5% के लगभग रेशियो रहा है। यह आंकड़ा और कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। जिस प्रकार से दिल्ली के सभी निवासियों ने कानून का साथ दिया है, कानून के रक्षकों ने अपने तरीके से दिल्ली को बचाने का काम किया है, दिल्ली के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय देकर
दिल्ली के उन पीड़ितों को जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिन्हें बेड नहीं मिल रहा था, जिन्हें दवाई उपलब्ध नहीं हो रहा था, उन सभी के लिए जिस प्रकार से काम किया, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। दिल्ली न्यायालय, चाहे वह जिला न्यायालय हो, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी ने इस अवसर पर अपनी जो भूमिका अदा की है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। एक लोकतांत्रिक के देश की यही तो विशेषता है, जब एक व्यवस्था थोड़ी सी पटरी से उतरती है तो दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे संभाल लेती है। इसीलिए लोकतंत्र में 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारत के संविधान में दर्ज है। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन मीडिया संविधान के तहत स्तंभ नहीं है। लेकिन आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो, मीडिया ने हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है और राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए राष्ट्रीयता के लिए मीडिया ने जो कुर्बानी दिया है, यह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मीडिया को किसी से किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीडिया जो कुछ भी करता है वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर करता है। वह भारत को अपनी माँ के रूप में देखता है और भारत माता की रक्षा के लिए वह जब कलम उठाता है तो वह सत्यमेव जयते की ही भाषा बोलता लिखता है। मीडिया जब कैमरा उठाता है तो वह वही दिखाना चाहता है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए सही हो और लोकतंत्र के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, चाहे वह राजनेता हों, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे वह न्यायालय हो, वहाँ तक सच्चाई पहुँचे और लोकतंत्र में भारत के संविधान में जिन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है वह भारत के राष्ट्रवासियों के लिए उचित कदम उठाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज ब्रेक पर जाने से पहले यह जानना चाहेंगे कि क्या आप इस बात को नहीं मानते कि भारत इतने वर्षों तक गुलामी के बाद भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी यह पहचान बनाने में सफल रहा है, अगर इतना लंबा सफ़र तय किया है, तो इसमें प्रत्येक भारतवासियों का अपना अपना सहयोग है, प्रत्येक भारतवासियों का अपना अपना त्याग है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दे पर, जो किस प्रकार से कोरोना महामारी के अवसर पर भी लोग मौके की तलाश में हैं, अपनी नैतिकता को ताक पर रखकर अभी भी लोगों का शोषण करने के लिए वह व्यग्र हैं। आखिर वे तत्व कौन हैं जो इस महामारी के अवसर पर भी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? आप कहीं जाए नहीं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौट के आ रहे हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम आपसे बात कर रहे थे जो किस प्रकार से इस महामारी के अवसर पर भी लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, अपनी नैतिकता को ताक पर
रख रहे हैं। कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है तो कोई दवा की कालाबाजारी कर रहा है, कोई ऑनलाइन बेड दिलाने के नाम पर, कोई ऑनलाइन लोगों को आईसीयू दिलाने के नाम पर, कोई ऑनलाइन लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। आखिर वो कौन है? तो आप जब इसे गंभीरता पूर्वक देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्वतः पता चलेगा, चाहे वह महाभारत का काल हो, चाहे वह रामायण का काल हो, प्रत्येक समय में आत्मा और दुरात्मा दो रहा है। जो आत्मा है वो आत्मा की मदद करती है, राष्ट्र को, समाज को, मानवता की रक्षा के लिए वह आगे बढ़ के आता है। और जो दुरात्मा है वह हवन को विध्वंस करने का काम करता है, साधु सन्यासी को प्रताड़ित करने का काम करता है, समाज के नेक आदमी को तंग और तबाह करने का काम करता है, कानून का माहौल बनाने का काम करता है, और शक्ति के बदौलत, गलत तरीके से अर्जित धन के बदौलत समाज में और राष्ट्र में वो अपनी एक अलग सत्ता स्थापित करने का काम करता है। अभी महामारी के इस काल में भी उसी प्रकार के ये तत्व हैं जो संगठित अपराध करने का काम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो बेड का सौदा कर रहे हैं, जो पीड़ितों की सहायता करने की जगह, मानवता की रक्षा करने की जगह इस मौके का फायदा उठाकर धन अर्जित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें किसी की संवेदना से कुछ नहीं लेना, उन्हें मानवता धर्म से कुछ नहीं लेना, उन्हें लोगों की पीड़ा से कुछ नहीं लेना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, और वो सिर्फ पैसे के लिए वे तमाम तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं, जिसे कानून की भाषा में गैर कानूनी काम कहा जाता है, और धर्म की भाषा में उसे अधर्म की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक बार बताएं कि भारत एक बहुत विशाल देश है, और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद अगर एकजुट होकर जो शपथ लिया था चुनाव जीतने के बाद, उसे याद कर अगर देश में फैली इस महामारी पर अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनुरूप काम करे, तो भारत न सिर्फ कोरोना के दूसरी लहर के बाद तीसरी और चौथी लहर पर भी विजय प्राप्त करेगा, बल्कि भारत के सामने यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब भारत उन तमाम चीज़ों को एकत्र कर सकता है, एक नई उपलब्धि प्राप्त कर सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसकी ज़रूरत आज़ादी के 74 वर्ष बाद तक अनुभव की जा रही थी। आज जब हम देखते हैं जो एक एक निगम क्षेत्र में 2-2 कोरोना सेंटर, वहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, विधायक और सांसद और एनजीओ के माध्यम से तैयार कर दिया जा रहा है, तो मुझे यह एक विश्वास मन में उत्पन्न होता है कि जरूर भारत एक न एक दिन फिर से अपने विकास की उस गति को प्राप्त करेगा। भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, भारत निश्चित रूप से एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। कहा जाता है जो कि बुराई करना तो सबसे आसान काम है, आप किसी की भी आलोचना कभी भी कर सकते हैं, और आज़ाद हिंदुस्तान में यही तो एक सबसे बड़ी आज़ादी हिंदुस्तान वासियों को मिला कि आप कभी भी किसी पर कुछ भी बोल दें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक सवाल है जो राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा से कहता रहा है और हमेशा कहता रहेगा, जो आप कोई भी बात बोलने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और आप इस बात को दोहराएं, जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।
अगर आपको लगता है जो आप सही हैं, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, आप मानवता धर्म का पालन कर रहे हैं, आप आज़ाद हिंदुस्तान में जन्म लेने के बाद भारत माता की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले 7.5 लाख वीर बलिदानियों को आपने उनका हक दिलवा दिया है, उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करवा दिया है और इसमें आपने अहम भूमिका अदा की है, तो आप आज़ाद हैं। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे बोलें, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है, जिन वीर बलिदानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो आप फिर किस अधिकार से देशभक्ति की बात करते हैं? यह अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है जो आप जो कह रहे हैं वह सही है, तो आप बोलते रहिए, क्योंकि यह देश आज़ाद है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।